हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 23 है। इससे पहले हम 22 क्लासें कर चुके हैं और उन क्लासों में हमने आधुनिक काल को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से PYQ के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उन क्लासों को देखते हैं तो आपका आधुनिक काल का कोई भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए उन क्लासों को आप देखें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। देखिए, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद आदिकाल, फिर भक्तिकाल और रीतिकाल। PYQ के साथ कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप इन क्लासों को ज़रूर से ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके जो PYQ हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियाँ। 4 पद्धतियाँ हैं। कौन सी? वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी। वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक, विधेयवादी, ये 4 पद्धतियाँ हैं लेखन की। पहली है वर्णानुक्रम। इस पद्धति को आधार मानकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 2 विद्वान थे। अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन थे? गारशा देतासी, शिव सिंह सेंगर। कौन कौन से? गारशा देतासी, शिव सिंह सेंगर। कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति को आधार मानकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान। इन्होंने इतिहास वर्णों के आधार पर लिखा। यह पद्धति सबसे प्राचीन है। कौन सी? वर्णानुक्रम। यह सबसे दोषपूर्ण पद्धति है लेकिन कोश ग्रंथों के लिए उपयुक्त है। कोश ग्रंथों के लिए तो उपयुक्त है और वैसे क्या है, ये दोषपूर्ण पद्धति है। कौन सी? वर्णानुक्रम। कौन से 2 विद्वान हैं? गारशा देतासी, शिव सिंह सेंगर। ये क्या है, इस पद्धति को आधार मानकर इन्होंने क्या है, साहित्य का इतिहास लिखा। आगे है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति का इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने लिखा। इस पद्धति के लेखक और कवियों और लेखकों का परिचय उनके जन्म वर्ष के अनुसार दिया गया। किसमें? कालानुक्रम पद्धति में। इस पद्धति के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को कविवर्त संग्रह भी कहा जाता है। और आगे है वैज्ञानिक पद्धति हमारी। इस पद्धति में तत्वों का संग्रहण करके विश्लेषण किया जाता है, फिर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। विधेयवादी पद्धति यह सबसे उपयुक्त पद्धति है। ये पद्धति नहीं आएगा, यहाँ पर पद्धति आएगा। इस पद्धति के जन्मदाता फ्रांसीसी तेन माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन माने जाते हैं? फ्रांसीसी तेन। किसके? विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ही लिखा गया। हिंदी साहित्य व लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के आरंभिक सूत्र हैं हमें नाभादास कृत भक्तमाल, गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता आदि में देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी है? देखिए, जो आरंभिक सूत्र है हमें लेखन परंपरा के कहाँ से प्राप्त होते हैं? नाभादास की जो भक्तमाल है उससे, गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता से क्या है, मिलते हैं। कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित कालिदास हजारा के भी लेखन परंपरा के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। कौन किसकी है? कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी की। इनमें सन संवत का अभाव पाया गया, इसलिए इन ग्रंथों को साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता। नाभादास ने भक्तमाल में 316 छप्पियों में 200 भक्तों के जीवन का वर्णन किया। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर बच्चन। वार्ता साहित्य का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। कौन से संप्रदाय से? वल्लभ संप्रदाय से है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। किसके? वल्लभाचार्य के। और 252 वैष्णव की वार्ता में अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। देखिए, पूछा जाएगा कि 84 वैष्णव की वार्ता में किसका वर्णन है, तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का है। और 252 वैष्णव की वार्ता में अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। आगे देखिए, हम एक एक करके ग्रंथ पढ़ते हैं। ये अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यहीं से हमारा प्रश्न बनता है। तो इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इसके जो लेखक हैं कौन है? गारशा देतासी। यह 2 भागों में विभक्त है और जिनका प्रकाशन क्रमशः कब हुआ? पहला तो देखिए 1839 ईस्वी, दूसरा कब हुआ? 1847 ईस्वी में। आगे यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ।
कौन सी? इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी लेखक कौन है? गारसा दे तारसी है। आगे है, तारसी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार दिया, यानी इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। देखिए, इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। किसने? तारसी ने। यह मूल रूप से फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ, इसलिए हिंदी का इतिहास में ये न आएगा। हिंदी का इतिहास न होकर हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास है। देखिए, इसकी भाषा कई बार पूछी जाती है, कौन सी है? फ्रेंच भाषा है, इसलिए हिंदी का इतिहास न होकर कैसा है? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास है। इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें हिंदी के केवल कितने हैं? 72 कवि, इनको ही स्थान दिया गया है। आगे हमारा, तारसी ने हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दी है। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भद्दी बोली की संज्ञा हिंदी को किसने दी है? तो तारसी ने दी है। इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास शीर्षक से लक्ष्मी सागर वोर्ष्णे ने किया। अति महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दे तारसी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। किस रूप में? इतिहासकार के रूप में। अगला हमारा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? शिव सिंह सेंगर है। ये देखिए, दो बार शिव सिंह सरोज के जो लेखक हैं वो शिव सिंह सेंगर हैं, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज की भाषा जो है हिंदी है। देखिए, जो हमारी पहले ग्रंथ की भाषा थी वो कैसी थी? फ्रेंच भाषा थी, तो ये हिंदी है। इसकी भाषा किसकी? शिव सिंह सरोज की। यह हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आगे शिव सिंह सरोज की पद्धति वर्णानुक्रम या आकारादिक्रम है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास इस ग्रंथ में भी नहीं हुआ। आगे हिंदी वर्णमाला के अनुसार कवियों का परिचय दिया। पहला कवि किसको माना? अंगद को, और अंतिम हेमंत को माना। शिव सिंह सेंगर भारतीय थे, इन्होंने अपभ्रंश कवियों को भी स्थान दिया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम सतसई और कड़खा रामायण शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। कौन कौन से? राम सतसई और कड़खा रामायण। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ आएगा यहाँ पर नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इसका प्रकाशन 1888 है। एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास यही ग्रंथ है। कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किसका है? ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। काला अनुक्रम पद्धति पर आधारित है, अंग्रेजी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 12 अध्यायों में बांटा, और देखिए कहीं कहीं पर ये 11 अध्याय भी आता है, तो 12 या 11 कोई भी आए तो आपको सही करना होगा। या तो 11 आएगा या 12 आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो इसलिए ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी को साहित्य को कितने भागों में बांटा? 12 अध्यायों में बांटा, और इसमें प्रत्येक अध्याय एक कालखंड का सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवियों का उल्लेख अंत में किया गया है। आगे है, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को श्रवण काल तथा आदि काल को चारण काल, ये चरण काल नहीं आएगा, चारण काल आएगा, चारण काल कहा है। किसने? ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को श्रवण काल, आदि काल को चारण काल। अति महत्वपूर्ण है। इन्होंने केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन पहले ऐसे विदेशी विद्वान थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। भाषा संबंधी ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका हिंदी अनुवाद भाषा सर्वेक्षण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आगे देखिए, मिश्र बंधु विनोद। इसके जो लेखक है मिश्र बंधु है। प्रकाशन वर्ष 1913 है। मिश्र बंधु 3 भाई थे। ये देखिए, नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। 3 ये दे दिए जाते हैं और एक नाम और दे दिया जाता है, जिससे आप क्या है कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी
मिश्र। श्याम, गणेश, सुखदेव ये क्या थे? तीनों मिश्र बंधु भाई थे। नागरी प्रचारणी सभा ने सरकार की सहायता में से क्या किया कि 1900 से 1911 के मध्य ज्ञात और अज्ञात कवियों की अज्ञात पुस्तकों का पता लगाया। यह खोज 8 भागों में प्रकाशित हुई, जिसकी सहायता से मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले 3 भाग का जो प्रकाशन है 1913 में, और चतुर्थ जो भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ। पहले 3 का कब हुआ? 1913 में, और चतुर्थ का 1934 में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद को 5 कालों में बांटा। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत और ईस्वी का ध्यान रखना। माध्यमिक काल है 1445 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। और वर्तमान काल है 1926 से अब तक। इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल, रीति काल को अलंकृत काल, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह कहा। मिश्र बंधुओं की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। हिंदी नवरत्न किसकी है? मिश्र बंधुओं की। समय क्या है? 1910 ईस्वी। पुष्पांजलि, बूंदी वारिश और भारत विनय ये किसकी रचनाएं हैं? मिश्र बंधुओं की। हिंदी साहित्य का इतिहास अति महत्वपूर्ण है। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। प्रकाशन वर्ष 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति या फिर विधेयवादी पद्धति रहा। रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों को निम्न अनुसार 4 भागों में बांटा। यानी कितने वर्षों का इतिहास इन्होंने लिखा? 900 वर्षों का। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कौन कौन से 4 भाग है? आदिकाल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल। समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का दूसरा नाम है, 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल रीति काल इसका दूसरा नाम है, और 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल को गद्य काल कहा, और 1900 से 1984 विक्रम संवत इसका समय है। दोहरे, ये दूसरे नहीं आएगा। देखिए दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति है वो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने अपनाई। जैसे हर काल का दूसरा नाम दिया, उस पद्धति को किसने अपनाया? सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सर्वप्रथम जनवरी 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अति महत्वपूर्ण है। कहाँ से प्रकाशित हुआ? किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? प्रकाशित हुआ। किसने लिखा? ये हमारे रामचंद्र शुक्ल ने। 1940 में संशोधित व परिवर्तित करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। नागरी प्रचारणी सभा ये अति महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारणी सभा की ये स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन कौन थे? आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछा ही जाता है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, और इसके जो संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार। आप ऐसे याद रख सकते हैं, राम श्याम शिव क्या थे? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। प्रथम जो सभापति थे राधा कृष्ण दास थे। प्रथम जो सचिव थे वो कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर एक शब्दकोश है। इसके संपादक हैं कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, बाल कृष्ण भट्ट और रामचंद्र वर्मा। आज भी काल विभाजन व नामकरण का स्थूल ढांचा वही है जो रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। आगे इन दोनों धाराओं को 2-2 उपधाराओं में और बांट दिया। कौन कौन सी? सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखते समय आधार बनाया। किन किन को आधार बनाया? मिश्र बंधु हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास को, कविता कौमुदी के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी को, ब्रज माधुरी सार के रचयिता वियोगी हरि को और आधुनिक से संबंधित ये पंडित केदारनाथ पाठक को आधार बनाया। अच्छे से याद रखेंगे किस किस को बनाया? मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास, रामनरेश त्रिपाठी और वियोगी हरि और कौन? केदारनाथ पाठक। सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया। आगे हमारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रकाशन कब हुआ? 1938। इन्होंने अपना आलोचनात्मक इतिहास लिखते समय रामचंद्र शुक्ल का ही अनुसरण किया। इसका एक ही भाग प्रकाशित हुआ, दूसरा प्रकाशित नहीं हुआ। इसमें 693 से 1693 ईस्वी अर्थात भक्ति काल तक का ही साहित्य वर्णित है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों तथा 7 प्रकरण में बांटा। देखिए, काल 5 है, प्रकरण कितने हैं? 7। कवियों का परिचय देते समय उनकी लेखनी काव्यात्मक हो गई थी। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के इतिहास की सीमा में 300 वर्षों का अंतर है। इन्होंने अतिरिक्त कालखंड को संधि काल नाम दिया। क्या नाम दिया? संधि काल। इन्होंने पहला कवि स्वयंभू को माना है और स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अति महत्वपूर्ण लाइन है, पता नहीं कितनी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आगे हमारा 7वां ग्रंथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकें। देखिए, 3 पुस्तकें हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो कौन कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। तीनों पुस्तकें अति महत्वपूर्ण है। साहित्य की भूमिका, साहित्य का आदिकाल, साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी का आदिकाल पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1952 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के सम्मुख दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। कौन सी? हिंदी पुस्तक का आदिकाल। कब लिखी गई? 1952 में। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे हमारा 8वां है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त है। प्रकाशन वर्ष 1665 है। 9वां है हमारा हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित। प्रकाशन वर्ष 1984। इस ग्रंथ की जो भूमिका है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक, देखिए ये जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारे यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद रखना। पहला है हमारा भाषा काव्य संग्रह। देखिए जो हमारे इम्पोर्टेंट थे उनका तो मैंने डिटेल में आपसे समझा दिया है, इनके बस आपको ग्रंथ और उनके लेखक याद होने चाहिए। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन, ये एडविन आएगा कौन? ग्रीब्ज। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। आगे हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रिसाल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और नगेंद्र। देखिए तीनों ने ही हिंदी साहित्य इतिहास नामक शीर्षक से क्या है ग्रंथ लिखा है। किस किसने? रमाशंकर शुक्ल रिसाल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वोर्ष्णे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरीलाल गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य का बीजक कहा जाता है। किसको? हिंदी पुस्तक साहित्य को। किसकी रचना है? माता प्रसाद गुप्त की। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन। उत्तर भारत की संत परंपरा पंडित परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी भाषा में साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्य की झांकी गौरी शंकर सतेंद्र की।
अब देखते हैं काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों गारशा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। देखिए दोनों ने जो है काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। आगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण करने का जो सबसे पहला प्रयास था वो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 12 अध्यायों में ये बताकर नहीं बांटकर नामकरण किया। देखिए कहीं कहीं पर 11 भी आता है, तो अगर ऑप्शन में 11 हो तो आप 11 लगा देना, अगर 12 हो तो 12 लगा देना, दोनों तो आएंगे नहीं। तो इसलिए आप इनको इस बात का ध्यान रखना कि 12 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है, इनके द्वारा दिए गए प्रमुख कालों के नाम किसके द्वारा? ग्रियर्सन के द्वारा। चारण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, रीतिकाल। देखिए रीतिकाल है वो पहले किसने नाम दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था। बाद में इसका प्रयोग जो है रामचंद्र शुक्ल ने किया था। 18वीं शताब्दी महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। बाद में रीतिकाल शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया, जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन व नामकरण में जो कमियां थी वो देख लेते हैं। वैज्ञानिक विभाजन नहीं है, कालों के नामकरण का कोई आधार नहीं है, केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन है। आगे देखिए मिश्र बांधो, ये बांधो नहीं बंधु है। मिश्र बंधुओं का जो विभाजन है वो देखिए इन्होंने प्रारंभिक काल, पहले तो बांटा प्रारंभिक काल, फिर उसको 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। पहले पूर्व प्रारंभिक काल की जो सीमा है वो क्या है? 1343 विक्रम संवत, और उत्तर प्रारंभिक काल की है 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। आगे है अलंकृत काल, इसको भी आगे 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल, कल नहीं ये काल है, और 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। आगे देखिए परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत, और वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। इसमें जो कमियां हैं मिश्र बंधुओं वाले में, मिश्र बंधुओं का विभाजन स्पष्ट नहीं है। काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार नहीं है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसार इन्होंने काल को 4 भागों में बांटा। देखिए यहाँ पर आएगा, इन्होंने काल को क्या 4 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य को। कौन कौन से हैं वो देखिए। आदिकाल, जिसका दूसरा नाम वीर गाथा काल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, इसका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल या इसका दूसरा नाम है भक्ति काल, 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल, उसका नाम है दूसरा रीतिकाल, 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, गद्य काल, 1900 से 1984 विक्रम संवत। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने देखिए 5 भागों में बांटा है। पहला संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत, और चारण काल है, यहाँ पर चारण काल है ये 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल है ये 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। देखिए वैसे तो इनसे पूछे नहीं जाते हैं प्रश्न, ज़्यादा आता है तो डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल का ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उस समय सीमा आप सिर्फ उनकी याद कर लेना। अगर आप कर सकते हैं तो ये भी कर लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन देख लेते हैं। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल 1400 से 1600 ईस्वी, रीति काल या उत्तर मध्यकाल 1600 से 1800, आधुनिक काल 1800 से 1952 तक। डॉक्टर नगेंद्र का आदिकाल 650 से 350 ईस्वी, और भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी, रीति काल 1650 से 1850, और आधुनिक काल 1850 से आज तक। आगे देखिए जो आधुनिक काल है उसके भी आगे भाग हैं। कौन कौन से? पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग जिसे हम कहते हैं, उसका समय 1857 से 1900 है। और जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग है हमारा कौन सा? 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1938, छायावाद
वादोत्तर है 1938 से आज तक। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के जो PYQ है उनको कवर करेंगे। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना है। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? जॉन गिलक्राइस्ट हैं। कई बार पूछी जा चुकी है ये भी। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित है? तो देखिए, पूछा गया था, नहीं है तो मैंने सिर्फ जो इनकी थी वो लिख दी है। तो बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? मिश्र बंधुओं की हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक, ये विशेषण नहीं है, विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? राहुल संकृत्यान की। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दो शीर्षकों से विभाजित किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधु भाई हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये इसके रचनाकार कौन है? मोतीलाल मीनारिया। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। देखिए, जो पहला हमारा शीर्षक है वो कौन सा है? हिंदी साहित्य की पीठिका। और द्वितीय भाग का जो शीर्षक है वो क्या है? हिंदी भाषा का विकास। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शिव सिंह सरोज में लगभग कितने 1000 कवियों का जीवन वृत्त, या इसमें है 1952 कवि हैं, तो लगभग 1000 कवियों का क्या है? जीवन वृत्त उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत है। ये कथन हमारे सत्य थे, वो मैंने लिख दिए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवि और लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण किया। आगे है इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम बार किसने? मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। पहली बार इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? मिश्र बंधुओं की एक रचना है मिश्र बंधु विनोद, उसमें पाया जाता है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1970 विक्रम संवत तथा चौथा भाग 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुए। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवि तथा लेखकों का क्या है? परिचय मिलता है। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की। कितने कवि हैं? 5000। आगे, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो गिलक्राइस्ट ने कहा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? मैंने पहले भी बताया, राम सतसई और कड़खा रामायण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये किसकी पुस्तक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कब इसका प्रकाशन वर्ष? 1952। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मीनारिया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में काल के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है, या विधेयवादी पद्धति भी इसको कहा जाता है। हिंदी साहित्य के उत्तर काल को कला काल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार
हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो देखिए, स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार कौन सा नामकरण गलत है? तो देखिए, रीतिकाल ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल सही है। रीतिकाल नाम है वो तो गलत है। देखिए, कालक्रम ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार और आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल ये तीनों सही है। ये पूछा गया था कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार कौन सा नामकरण है वो गलत है, तो उसमें रीतिकाल ऑप्शन था वो सही था। बाकी तीनों हमारे आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल ये हमारे क्या है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार सही है। आगे, किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र और सिक्के हैं। पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य लेखन परंपरा का आधार हो सकती हैं, जबकि रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं। तो यहाँ भी छाटना आया था, तो मौखिक उल्लेख दे रखा था, वो हमारा क्या है, सही नहीं था। बाकी सारे हमारे सही थे। आगे, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ कौन सी भाषा में? मैंने बताया था फ्रेंच भाषा में है। और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का जो समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना योगदान दिया? तो मिश्र बंधु विनोद। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया, कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लेखकों का सही अनुक्रम है। तो अनुक्रम पूछा गया था, पहले मिश्र बंधु आएंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल आएंगे, उसके बाद रामकुमार वर्मा और बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गार्षा तासी ने किया। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। आगे है, और द्वितीय उत्थान काल का समय जो 1893 से 1918 ईस्वी। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? तासी का है ये। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर हैं। आंग्ला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो देखिए, पादरी एडविन ग्रिव्स है। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ है। तो ये था हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। PYQ के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से हमारी आदिकाल की क्लास शुरू हो जाएंगी। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि हमारी DSSB की वैकेंसी जब भी आए तो उससे पहले हमारा सिलेबस ये फॉर्म भरने से पहले ही कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें? रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।